तो हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए और परिक्रमा लगाने का क्या महत्व रहता है? परिक्रमा का मतलब होता है कि परितः इक्षणा इति परिक्रमा, यानी हम चारों तरफ जो भ्रमण करते घूमते हैं उसी को परिक्रमा बोलते हैं। तो सूर्य देव का 7 परिक्रमा करनी चाहिए, हनुमान जी का 3 परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए शिव जी की जो परिक्रमा आधी परिक्रमा करने का वर्णन मिलता है और आधी परिक्रमा करनी चाहिए। ज्योतिष में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं। उस 12 घर में से जो 5 भाव ऐसे होते हैं जिसमें यदि मंगल है तो मांगलिक व्यक्ति होता है। जैसे कभी भी अगरबत्ती को नहीं पूजन पाठ में उपयोग करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है चल और एक होता है अचल। तो 5.5 इंच से बड़ी मूर्ति यदि हम घर पे रखते हैं, तो हम दीपक जलाते हैं, वो हमें मंदिर में किस दिशा में जलाना चाहिए, या फिर हम घर में ही दीपक जला रहे हैं तो किस दिशा में जलाना चाहिए? कि जन्मदिन के दिन अष्ट चिरंजीवी पूजन करनी चाहिए। चमत्कार की दृष्टि से पूजा पाठ नहीं करानी चाहिए। तो उपाय जरूर काम करते हैं, कारगर होते हैं, बशर्ते उसका सही तरीके से किया जाए। इन 5 स्थानों में मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमारे धर्मसूत्र स्टूडियो में हर बार एक पॉडकास्ट कुछ नया लेके आते हैं। तो इस बार पॉडकास्ट पे हम ये जानने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें घर में पूजा अर्चना किस तरीके से करनी चाहिए। अगर जब आप मंदिर जाते हैं तो जो आप परिक्रमा लगाते हैं उनको हम कितना लगाना चाहिए, उनका क्या महत्व है। और मान लीजिए आप पूजा पाठ करने बैठ गए तो हमेशा आप एक आसन पर बैठते हैं, तो हमें आसन पर किस तरीके से बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आसन पर सही तरीके से बैठ ही नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम घर में लल्ला या फिर आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी पूजा अर्चना किस तरीके से करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं जाना पड़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस पूजा अर्चना आपकी अधूरी रह जाती है। या ये पूरा आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि जो हम दिनचर्या हमारी है किस तरीके से शुरू होती है पूजा पाठ से रिलेटेड, कहाँ हम गलती कर रहे हैं कि पूजा पाठ करने में कहीं जो आप दीपक जला रहे हैं वो सही जगह जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं, किस टाइम जलाना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं आचार्य मुरारी पांडे जी जुड़े हैं। इनकी एक संस्था है एस्ट्रो गुरुवाणी ज्योतिष संस्था। तो संस्था भी काफी अच्छा काम करती है। तो हम पहले स्वागत करते हैं आचार्य मुरारी जी का। नमस्कार, नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को जय सिया राम। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बस प्रभु की कृपा है। जी बिल्कुल, प्रभु कृपा तो सबके ऊपर रहती है, क्योंकि हम सब प्रभु के ही संतान हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यानी भगवान को सब प्रिय है, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही है। तो हम सब के ऊपर भगवान की विशेष कृपा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बताएं। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले हम संस्था को लेके ही बात करते हैं। एस्ट्रो गुरुवाणी ज्योतिष संस्था वो किस तरीके से काम करती है और उसका क्या उद्देश्य है? जी बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, मैं खुद एक ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, और पिछले 22 सालों से ज्योतिष से संबंधित कार्य कर रहा हूँ। और अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपने पूछा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ज्योतिष में हमने आचार्य की डिग्री हासिल की है, पहले शास्त्री फिर आचार्य। तो हमारा जो संस्था है एस्ट्रो गुरुवाणी ज्योतिष संस्थान, जो अयोध्या से मैं बिलोंग करता हूँ, अयोध्या में है। और मैंने देखा कि हमारे समाज में ज्योतिष को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि मांगलिक दोष तो नहीं है। मतलब मांगलिक दोष को इतना बड़ा रूप बना दिया गया है, इतना डरावना रूप बना दिया गया है कि लोग डरते हैं। जबकि सच्चाई ये है, मैं कई बार अन्य टीवी चैनलों पर भी इस बात का उल्लेख किया हूँ कि मांगलिक होना कोई अपराध नहीं है। पहली बात, ज्योतिष में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं। उस 12 घर में से जो 5 भाव ऐसे होते हैं जिसमें यदि मंगल है तो मांगलिक व्यक्ति होता है। जैसे पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर। इन 5 स्थानों में मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक का मतलब ये हुआ कि मंगल का प्रभाव उसके जीवन में ज्यादा होता है। अब 12 में से 5 में मंगल है, मंगल तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही कुंडली में। तो यानी 5 स्थानों में है तो व्यक्ति मांगलिक है, बाकी 7 में है तो नहीं मांगलिक है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि 45% लोग तो मांगलिक होते ही हैं और 55% लोग नॉन मांगलिक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं है, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है कि लोग डरते हैं। जो लोग मांगलिक होते हैं, मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा इसमें, जो लोग मांगलिक होते हैं
वो एग्रेसिव होते हैं, उनका आत्मबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज्योतिष में मंगल को सेनापति का उपाधि दी गई है। जी, जी। तो सेनापति उसी को बनाया जाता है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो। लीडरशिप वही मतलब अच्छे तरीके से निभा सकता है जिसके अंदर आत्मबल हो, कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, कोई डिसीजन लेने की क्षमता हो। तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कुंडली में मंगल अच्छा हो, यानी वो मांगलिक हो। तो इसलिए जो ज्योतिष, इस प्रकार से कई ऐसे भ्रांतियां हैं जो फैली हुई है हमारे समाज में। तो एक तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो भ्रांतियां है उसको दूर किया जाए। ज्योतिष बहुत सरल विषय है और बहुत ही एक ये चमत्कारी विषय नहीं है। लोग बोलते हैं कि ज्योतिषी के पास जाएंगे और रातों रात ऐसा कुछ उपाय होगा जो चमत्कार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। हाँ, अगर सही तरीके से सही विधि से इसको किया जाए, कोई भी उपाय किया जाए, इसका समाधान किया जाए तो इसका लाभ मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ज्योतिष का क्या है कि ज्योतिष की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें समाधान होता है। कोई भी ग्रह दोष है, कोई बाधा है, शनि की 7.5 है या गुरु चंडाल दोष है, कई प्रकार के दोष होते हैं कुंडली में। तो कोई अगर दोष है भी तो उसका समाधान होता है। सबसे अच्छी बात है, यदि समाधान ना हो तो कोई ज्योतिषी के पास जाएगा ही नहीं। डॉक्टर के पास कोई जाए और बीमारी का पता चल जाए, उसके बाद उसका इलाज ना हो तो निरर्थक हो जाएगा। तो इसी प्रकार ज्योतिष के पास यह है कि समस्या का पता भी चलता है, उसका समाधान भी ज्योतिषी के पास या ज्योतिष शास्त्र के पास होता है। तो ये जो मेरा एस्ट्रो गुरुबानी ज्योतिष संस्थानी, ये दोनों का एक मिक्सचर है कह सकती हैं, क्योंकि मैं खुद ज्योतिषी तो हूँ ही, साथ में हमने क्रमकांड भूषण की उपाधि भी हमें मिली हुई है। और उपाधि तब मिली है जब हमने उसका कोर्स करके, पढ़ाई करके और उसका हमने अध्ययन किया हुआ है, उसका पास आउट किया हुआ है उससे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आजकल क्या होता है, या ज़्यादातर ही हम समझते हैं कि हम पूजा पाठ अपने मन से पढ़ लिए या कोई बता दिया, सिखा दिया तो हम पढ़ लिए और पूजा पाठ हम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, इसका भी प्रॉपर चैनल होता है कि आप पहले क्या पढ़ाई करें, उसके बाद क्या करें, तब जाके आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से कर सकते हैं। तो एस्ट्रो गुरुबानी जो ज्योतिष संस्थान यानी कि जो मेरा संस्थान है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सही समाधान ज्योतिष के माध्यम से लोगों के पास पहुँचे, सरल समाधान पहुँचे और उसका सही लाभ मिले। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। क्या बात है, बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका। तो आचार्य जी, जो हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हम कोई ग्रह शांति का पाठ कराते हैं, तो क्या उससे सच में लाभ मिलता है? हाँ, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जैसा मैंने अभी बताया कि चमत्कार की दृष्टि से पूजा पाठ नहीं करानी चाहिए। हाँ, जैसे कोई दोष है, जैसे मान लीजिए कि कालसर्प दोष है, तो कालसर्प दोष का अगर हम पूजा कराते हैं तो ऐसा नहीं कि कालसर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका जो दुष्प्रभाव है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी बाहर का जो मौसम है वो बारिश वाला है जी। और हमें पहले से आभास हो गया कि अभी या थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, तो बारिश तो होगी, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि बारिश होगी तो हम बाहर निकलना भी और बाहर जाना भी हमें ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, छतरी लेके बाहर निकलेंगे, सावधानी बरतेंगे। तो ये जो सावधानी बरतने वाली जो चीज़ है ना, यही उपाय होता है। कालसर्प दोष तो अपना स्वरूप दिखाएगा, वो दोष है तो उसका तो दुष्प्रभाव आएगा जीवन में, लेकिन अगर हम उसका उपाय कर लेते हैं विधि विधान से, जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है, तो उसका जो लाभ है वो ये क्या होता है कि वो बारिश होगी लेकिन हम पूरी तरीके से भीग नहीं पाएंगे। हम अपने आप को, छींटे जरूर आएंगे लेकिन हम अपने आप को बचाव कर लेंगे। यानी कि जो बड़ी जो बाधा है वो छोटे रूप में टल जाएगी। ये उपाय का होता है। तो उपाय जरूर काम करते हैं, कारगर होते हैं, बशर्ते उसका सही तरीके से किया जाए। और आप एक बात इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में और अब में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या मंदिर में जाना आना लोग करते हैं और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। अभी आप देखिए कुंभ कल संपन्न हुआ और ऐसा आंकड़ा सरकार की तरफ से आया है कि 60 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पे स्नान किए, यानी आधी आबादी गई है। दुनिया का सबसे बड़ी जो है ये गैदरिंग है और ये एक तरीके से महोत्सव है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब लोग धर्म के प्रति उनकी आस्था तो बढ़ ही रही है, लेकिन समस्या क्या है कि मैं अयोध्या से हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है
प्रतिदिन हम्म 8 से 10 लाख लोग अयोध्या में आ रहे हैं दर्शन करने। आप सोचिए, मतलब कितने लोगों की श्रद्धा और आस्था बढ़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि लोग परेशान भी ज़्यादा है। जी। लोग की ना परेशानियां मतलब बढ़ रही है। तो ऐसा क्या है? ऐसा हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हम क्या चूक करते हैं? उनकी श्रद्धा और आस्था तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिस वजह से हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से समस्या आ रही है या वो समस्या पूरी तरीके से दूर नहीं हो रही है। तो इसी सब विषयों में आगे जैसे आप चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, समाधान जरूर होता है। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आप जैसे आप चर्चा कर ही रहे हैं पूजा हम्म, पाठ को लेके, हम्म। तो हम जो नियमित रूप से घर में जो पूजा पाठ करते हैं, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं? देखिए, पूजा पाठ एक देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें कैसे करना चाहिए। जी, जी। हम अगर धर्म ग्रंथों के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से करें तो विधान तो बहुत है। षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए। अगर षोडशोपचार नहीं कर सकते तो पंचोपकार करनी चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में हम जब रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मतलब समय अभाव की वजह से या व्यस्त जीवन की वजह से हम समय पूरा नहीं दे पाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति। यानी आप शुद्ध भाव से सही तरीके से आपके पास जो है वो आप मुझे सौंपो, हमें अर्पित करो, अर्पण करो, हम उसका लाभ देंगे और पूजा के फल की प्राप्ति होगी। ये तो ये देव पूजन हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि देव पूजन में हम विशेष ना करें, लेकिन कुछ सावधानी ऐसी बरतनी होती है जो हमें गलती ना हो। गलती होगा तब उस पूजन का पूरा फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो पहली बात तो मैं सबको बताता हूँ और आपके माध्यम से सभी को और भी बताना चाहूँगा कि पूजन पाठ जब करें तो सबसे पहले स्नान ध्यान करके शुद्ध आसन पर बैठ के और 3 बार विष्णु 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 जरूर बोलना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि हम अगर भगवान को ध्यान कर लेते हैं या पूजा पाठ करने से उनका नाम उच्चारण कर लेते हैं तो हम स्नान करेंगे तो बाहर भीतर बाहर की शुद्धि होगी। लेकिन अगर हम भगवान के नाम ले लेते हैं तो बाहर भीतर दोनों तरह की शुद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले स्नान करके हमें भगवान का 3 बार नाम का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। हम घी का दीप जलाते हैं। दीप जलाने का मतलब महत्व ये है, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि एक अग्नि देवी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मौजूद है। बाकी देवी देवताओं को हम अनुभव करते हैं, हम भावनाओं से कनेक्ट होते हैं, श्रद्धा से हम एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेकिन अग्निदेव है वो प्रत्यक्ष है। आप दीप जलाइए, उनके स्पर्श करिए, वो जलेगा आपका हाथ। इसका मतलब कि वो है, हम देखते भी हैं दीप को। तो अग्निदेव को साक्षी माना जाता है, प्रमाण स्वरूप कि हम वो गवाह है एक तरीके से कि हम उनके सामने पूजन कर रहे हैं। ये उनको गवाह के रूप में रखा जाता है, तो वो साक्षी माना जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि हम जो भी पूजन पाठ करेंगे उसके वो साक्षी बनेंगे। उसके बाद आसन का बहुत बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रही थी कि लोग पूजा पाठ करते टाइम ना आसन जो लगाते हैं जी, या तो कभी ऐसे ही फर्श पे बैठ जाते हैं या फिर एक पटला टाइप से ले लिया, फिर एक प्रॉपर एक आसन। तो शास्त्रों के हिसाब से मैं बताऊं कि कहा गया है कि काष्ठासने वृथा पूजा, यानी लकड़ी के जो आसन होते हैं जैसे पटरी इत्यादि जो हो गया, पीढ़ा जो बोलते हैं, उस पर यदि आप बैठ जाते हैं तो वो पूजा का कोई फल ही नहीं मिलता। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्श पे नहीं बैठना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आसन होना चाहिए, उसके बाद ही बैठना चाहिए। उसमें भी यदि ऊन का अगर आसन हो या कुशा का आसन हो तो पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप धन प्राप्ति के उद्देश्य से या हनुमान जी की अगर कोई आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो लाल रंग का अगर आसन हो तो ज़्यादा लाभकारी होता है। ज़्यादा मतलब उसमें लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं, हनुमान जी की कृपा विशेष प्राप्त होता है। दूसरा चीज़, यदि आप विष्णु जी का, राम जी का या राम जी के जितने अवतार हैं, कृष्ण जी हो गए या जो भी, उनकी अगर आप पूजा पाठ आराधना करते हैं तो पीत वस्त्र यानी कि पीले रंग का अगर आप आसन, उनका आसन या धारण करते हैं, बैठते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आसन का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसका जरूर सभी को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आचार्य जी कई बार देखा जाता है कि मंदिर जाते हैं
तो वहाँ पे जो परिक्रमा हम लगाते हैं, बहुत सारे लोग ही लगाते हैं, या हम हैं, आप हैं, तो हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए और परिक्रमा लगाने का क्या महत्व रहता है? देखिए, परिक्रमा का मतलब होता है कि परितः इक्षणा इति परिक्रमा, यानी हम चारों तरफ जो भ्रमण करते घूमते हैं उसी को परिक्रमा बोलते हैं। तो एक बार हम किसी भी देवी देवता का हम चारों तरफ भ्रमण कर लेते हैं, तो उनकी जो चारों तरफ की जो ऑरा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे तरफ प्राप्त होती है। हम उस चीज़ को अनुभव करते हैं और उसका हमें लाभ मिलता है। तो परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कहीं भी जाए, आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए परिक्रमा करें। दूसरा आपने पूछा कि किस किस देवी देवता का कितना करना चाहिए। तो यदि हम सूर्य भगवान की परिक्रमा करें तो 7 बार सूर्य के भगवान का परिक्रमा करने का महत्व है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव का 7 बार परिक्रमा करने का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो सूर्य देव का 7 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी का 4 परिक्रमा करने का महत्व, या विष्णु जी के जितने अवतार हैं, 10वां अवतार, कल्कि अवतार हो गया, कृष्ण जी हो गए, जो भी विष्णु जी से संबंधित जो देव हैं, उनका 4 परिक्रमा करने का महत्व है। हनुमान जी का 3 परिक्रमा करना चाहिए और देवी जी का 1 परिक्रमा, कोई भी देवी हो, चाहे माँ भगवती दुर्गा देवी हो, सरस्वती देवी हो या माँ काली हो, इनकी 1 परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव जी की अर्ध परिक्रमा करने का महत्व बताया गया है। और अर्ध परिक्रमा में कैसे करना चाहिए वो भी यहाँ पे समझना जरूरी है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जो शिवलिंग होता है, जहाँ से वो जल हम डालते हैं और जो धार नीचे गिरती है, तो उसको पार नहीं करना चाहिए। मतलब आप वहाँ तक जाइए, फिर वापस लौट के फिर वहाँ पे पहुँच जाइए। तो जो जिस वजह से जल गिरता है वो मंदिर में उत्तर दिशा के तरफ गिरता है। जो भी शिव मंदिर होता है ना, उसके उत्तर दिशा में वो जलधरी होता है, तो उसको पैर से पार नहीं करना चाहिए। इसीलिए शिव जी की जो परिक्रमा, आधी परिक्रमा करने का वर्णन मिलता है और आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जी, देखिए आपने बाकी चीज़ें बताई, तो इसमें मुझे एक बात करते-करते दिमाग में विचार आया। जो हम दीपक जलाते हैं, वो हमें मंदिर में किस दिशा में जलाना चाहिए, या फिर हम घर में ही दीपक जला रहे हैं तो किस दिशा में जलाना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा कि हम जब, जैसे मैंने पहले बताया कि शुरुआत ही हमें दीपक से करनी चाहिए, तो हम दीपक जला के कहाँ पे रखें? बहुत ऐसा होता है कि जहाँ पर जगह दिखा वहाँ पे लोग रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दाहिने साइड में, अपने राइट हैंड में दीपक को प्रज्वलित करके और उसको रख के और फिर पूजन पाठ को आगे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें। कई बार मैं इसे देखा हूँ, मैं भी पूजा पाठ करने जाता हूँ या लोग मैं देखा भी हूँ कि अगरबत्ती होती है, उसको लोग दीपक से ही जला के और वो करते हैं। पहली बात तो कि अगरबत्ती जो होती है ना, वो बाँस की होती है। पूजा पाठ में बाँस की लकड़ी का जलाना निषेध माना जाए, अशुभ होता है। उससे भी उसका पूजा का जो लाभ होता है वो नहीं मिल पाता है। लाभ नहीं मिला पूजा का, एक अलग बात हो गई। दूसरी चीज़ कि उसमें पितृ दोष बढ़ता है। जब हाँ, अगरबत्ती अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में, यदि आप लोग जलाते होंगे तो ज़रूर ध्यान रखिए इस बात को। कभी भी अगरबत्ती का सेवन, मतलब जलाना नहीं चाहिए। कभी भी अगरबत्ती को नहीं पूजन पाठ में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बाँस की बनी हुई होती है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगरबत्ती की जलाने की जो शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। कहीं भी धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि का आया है, तो धूप का वर्णन आया है, ना कि अगरबत्ती का आया है। तो इसीलिए धूप, अगरबत्ती का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो अगरबत्ती का जलाना नहीं चाहिए। और दीप से वैसे भी, धूप भी जलाएं तो जैसे हम दीप जलाए हुए हैं तो उसी से जला देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इससे दोष लगता है और पूजा का लाभ नहीं मिल पाता, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपने पूजा पाठ के बारे में बताया, सावधानी भी बताई। तो जैसे हम घर में मूर्ति की स्थापना करते हैं, या हम अपने घर में छोटी मूर्ति, या जिस तरीके, एक ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि हमें मूर्ति किस साइज की भी रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कि मूर्ति आपने स्थापित कर दी, और मान लीजिए किसी बहुत आवश्यक कार्य से आप बाहर जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके से, कहीं ना कहीं हम भगवान को ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, तो हमें क्या वहाँ पे करना चाहिए? हाँ, देखिए बहुत अच्छा पूछा। और कई लोग हमसे अक्सर फ़ोन करके पूछते हुए कि पंडित जी, हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और हमारे घर में ठाकुर जी हैं जी, लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल हैं, या राम जी की मूर्ति है, कोई भी अपने आराध्य की प्रतिमा है, तो उसको हम कैसे करें? पहली बात तो कि अगर आप लड्डू गोपाल को ये सब है, तो अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता, ले जाना चाहिए। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि
अगर हम मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है तो उसको हिलाना नहीं चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है चल और एक होता है अचल। तो जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जो घरों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो भगवान की मूर्ति हम रखते हैं, वो चल प्रतिष्ठा करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सके, उठा सके, उसको स्नान कर सके। जो मंदिरों में जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अचल होती है, उसको हिलाया नहीं जाए। एक बार जहाँ मूर्ति बैठ गई वो बैठ गई, उसको हम नहीं हिला सकते या नहीं कर सकते। उसी पे स्नान कराया जाता है, वहीं पे सब कुछ किया जाता है, मूर्ति को नहीं हिलाया जाता। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं घरों में जो मूर्ति होती हैं, तो एक तो आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, वो अगर आप समर्थ हैं, ऐसी स्थिति में हैं तो आप ले जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं ले जा पाते क्योंकि सेवा भाव नहीं हो पाते रास्ते में। तो हमारे शास्त्रों में ना मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है जी। और ये आप लोग बहुत ही गंभीरता से ध्यान से समझिएगा कि हम भगवान को घर में विराजमान कर दिए, किसी कारण हम जा रहे हैं, या कई बार हम जो नियमित पूजा पाठ करते हैं, हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, या जो भी इष्ट देव को हम जाप या पाठ कोई करते हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी हमें समय नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, तो हम वो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या हमारा पूजा जो नियम है वो भंग हो गया या वो टूट गया, फिर हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मानसिक पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। आप घर पे ठाकुर जी को छोड़ के जाएँ, राम जी की या कृष्ण जी की जो भी प्रतिमा है वहाँ पे छोड़ के जाएँ, और मन में आप कहीं भी हैं, मन में ऐसे ध्यान करें, बैठ जाएँ, और ऐसे आप नियमित जो पूजा पाठ करते हैं वैसे ही ध्यान करें कि भगवान जी को हम उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, फिर वो उनको हमें स्नान करा रहे हैं, स्नान करके नए वस्त्र धारण करा रहे हैं, तिलक चंदन लगा के, भोग लगा के, धूप अगरबत्ती दिखा के करने चाहिए कि जैसे हम भगवान को मानसिक पूजन का बहुत बड़ा महत्व, जैसा अभी मैंने बताया। तो जहाँ भी आप किसी भी स्थिति में आप आराम से बैठ जाएँ और बैठ के मन में ऐसा सोचें कि भगवान को हम जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, भगवान को हम स्नान करा रहे हैं, स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करा रहे हैं और तिलक चंदन इत्यादि लगा के, धूप दीप नैवेद्य भोग लगा के, और हम भगवान को से क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे जो विधि होती है ना, इसको बोलते हैं मानसिक पूजन। और मानसिक पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप कोई पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप ध्यान लगाए और ऐसा सोचें कि हम किताब, धर्म ग्रंथ जो भी पाठ करते हो हमारे सामने है, हम उसका पाठ कर रहे हैं। ऐसे 2-4 मिनट जितना भी समय हो उसके हिसाब से आप उस विधि को मतलब रिकॉल करिए, एक बार आप स्मरण करिए। तो क्या होता है, हमारे धर्म ग्रंथों में ना कनेक्टिविटी जो होती है वो प्रभु से होनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि दिखावा महत्वपूर्ण है। जी। तो क्या होता है कि अगर हम ध्यान करते हैं तो प्रभु से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, फिर प्रभु उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में मानसिक पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक पूजन करनी चाहिए। तो आचार्य जी, जैसे मैंने बीच में ही आपसे पूछा था कि जो मूर्ति हम लेके आते हैं उसका हमें कितना साइज अपने घर में रखना चाहिए, कि छोटी रखनी चाहिए या बड़ी रखनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मूर्ति की साइज बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि हम घरों में जब हम नियमित पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए भी ना गृहस्थ जीवन के लिए कुछ नियम हमारे धर्म ग्रंथ में बताया गया है। तो 5.5 इंच से बड़ी मूर्ति यदि हम घर पे रखते हैं तो फिर उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो चल होती है, यानी फिर हम उसको हिला डुला नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात कि जो मंदिरों की जो विधि व्यवस्था है, भोग लगाना, फिर दोनों टाइम आरती करना, एक मंदिरों वाली जो विधि है वो करनी पड़ती है। तो प्रयास यही करना चाहिए, यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, घर को ही मंदिर बना लें। या अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और उस विधि विधान से आप नियम पालन नहीं कर सकते तो 5.5 इंच तक की मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। छोटी हो चलेगा, 5.5 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो मंदिरों वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये तरीका है। तो जैसे आचार्य जी, मैं आपको बहुत लंबे समय से जानती हूँ, तो आपकी संस्था में मूर्ति है रामलला की, जी, बड़ी मनमोहक है, बहुत दिव्य है, उसका क्या महत्व है? मूर्ति का आपने चर्चा किया, आपको पता ही है, मैंने आपको भी एक उस मूर्ति हमने आपको गिफ्ट रूप में दिया हुआ है, उपहार स्वरूप। वो जो मूर्ति है प्रभु की, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। और मैं सच बताऊं तो ये मूर्ति का जो मतलब डिमांड है, वो कई लोगों ने काफ़ी समय से, जब से अयोध्या में भगवान राम लला की मूर्ति स्थापना हुई, तभी से उस प्रकार की मूर्ति की इच्छा कई लोगों ने
मेरे से व्यक्त की, और मेरे भी ऐसी इच्छा रही कि ऐसे प्रभु का स्वरूप अगर घर में ऑफिस में रखा जाए तो उसकी अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी मूर्ति वो तब तक वो अपना लाभ नहीं दे पाती है, जब तक अपनी ऊर्जा नहीं दे पाती है, जब तक हम उसमें ऊर्जा का संचार नहीं करते हैं, जी बिल्कुल। उसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। हम्म। क्योंकि मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी प्राण प्रतिष्ठित का शाब्दिक अर्थ है उसमें प्राण डाला जाता है, जी तभी उसका लाभ मिलता है। नहीं तो वैसे तो पत्थर की ही होती है सभी मूर्ति, किसी न किसी धातु की होती है। तो धातु तो अन्य चीज़ों में भी लगा रहता है, हम उसको जी। तो भगवान का स्वरूप नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम उसको प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, फिर वो इच्छा फलदायी हो जाती है, फिर वो सकारात्मक ऊर्जा उसमें संचार करता है और फिर उसका लाभ हमें मिलता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अब क्या है कि आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे मूर्ति और ये सब चीज़ें मिल रही है, लेकिन इसी चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रख के मैंने क्या किया कि चूँकि हम खुद अयोध्या से हैं, तो हम अयोध्या धाम से मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, अभिमंत्रित करके और अयोध्या से उस मूर्ति को हम भेजते हैं, सिद्ध करके भेजते हैं। तो यदि आप लोग भी ऐसे प्रभु के दिव्य मनमोहक मूर्ति चाहिए तो उसको आप मंगवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप ऑनलाइन भी मंगा लेंगे या बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब तक वो अभिमंत्रित नहीं होगा वो लाभ नहीं देता है, इसका ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप शायद आप लोग देखे हों या नहीं देखे हों तो ज़रूर आगे से ध्यान दीजिए। कोई भी मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो उस मूर्ति को कोई बड़े मंदिर के सामने से दर्शन कराया जाता है ले जाके, उनकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफ़र की जाती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो जब हम इस मूर्ति को भगवान राम जी के मंदिर के सामने दिखा के और उस चीज़ को फिर हम आप लोगों के पास भेजते हैं, यानी कि अयोध्या से वो मूर्ति आपके घर पहुंच रही है, तो अयोध्या की जो ऊर्जा है वो उसमें संचार करती है, वो उसमें रहती है और फिर उसका जो लाभ होता है वो अनगिनत होता है, असंख्य होता है। तो इसीलिए इस मूर्ति का एक विशेष लाभ ये है। तो जैसे आपने बताया कि मतलब सबसे पहली बात कि वो मेरे पास भी आपने मुझे गिफ्ट किया, जी। तो उसके नीचे एक मंत्र लिखा हुआ जी है। जी। उस मंत्र का क्या महत्व है? हाँ, देखिए भगवान राम के तो अनेकों मंत्र हैं। जी। मंत्र और श्लोक तो अपने आप में परिपूर्ण होता है, लेकिन उस मंत्र के पीछे एक बहुत ही एक रोचक कहानी है, वो मैं 2 मिनट समय लूँगा आपका। जी जी बिल्कुल। उसमें है, पहले मंत्र मैं बता दूँ क्या है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। क्या बात है। शिव पार्वती जी का संवाद के समय की ये प्रसंग है। ये शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। शिव जी का नियम था कि जब भी प्रभु के 1000 नाम बोले तभी वो अगला काम करते थे, चाहे वो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पार्वती जी को कहीं जाना था शिव जी के साथ में, बोले कि हमारा 1000 नाम पूरा नहीं हुआ, अभी रुक जाइए फिर चलेंगे। ऐसे शास्त्रों में और संत महात्माओं के द्वारा सुना गया है। तो शिव जी बोले कि अभी ऐसा है कि अभी हमें पाठ पूरा करके फिर हम साथ में चलेंगे। क्योंकि देवी जी को कहीं जाना था, जल्दी था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ आप बताइए, ऐसा कुछ समाधान निकालिए कि कभी किसी को ज़रूरी चीज़ में कहीं जाना हो, कोई अति आवश्यक कार्य पड़ जाए, तो 1000 नाम का अगर पाठ नहीं ले पाए, तो ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे कि उसका फल की प्राप्ति हो जाए और समय से वो काम कर ले। जी। ऐसा नहीं कि फिर वो आगे नियमित बना ले कि केवल उसी के सहारे ले, लेकिन हाँ, कभी-कभी अगर ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाती है, तो इस मंत्र का, श्लोक का पाठ भी कर ले, तो उसका जो महत्व है वो 1000 नामों के बराबर का फल की प्राप्ति हो। तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और शंकर जी भी प्रसन्न हुए कि आपने लोक कल्याण के लिए, आपने एक मानव हित के लिए आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, इसीलिए इसमें शंकर जी ने पार्वती जी को वरानन बोला। जी। पार्वती जी का अनेकों नाम है, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन वरानन शब्द इसलिए बोला। वरानन का मतलब होता है कि जिसका मुख बहुत सुंदर हो, सुंदर मुख वाली हो, उसको वरानन बोलते हैं। यानी कि मुख वही सुंदर होता है जिसमें भगवान के लिए कुछ शब्द बोला जाए, भगवान की कथा वाणी के द्वारा बोला जाए, या फिर
भगवान के नामों के द्वारा समाज के कैसे कल्याण हो, कैसे मतलब मानव जीवन का कल्याण हो, ऐसे जब भी प्रश्न पूछा जाए वही चेहरा, वही स्वरूप, वही मुख सुंदर है जी। इसका ये मतलब हुआ। क्या बात है। तो जैसे हम साइज की बात कर रहे थे, तो जो रामलला की मूर्ति है वो फिर हम अपने घर में मंगाते हैं तो क्या साइज रहेगा उसका? जी, इसी जैसा कि मैंने पहले बताया, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये जो मूर्ति का जो आकार है वो 5.5 इंच का ही रखा हुआ है, क्योंकि अच्छा। जब उससे बड़ा हम रखेंगे तो फिर मंदिरों वाली व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो चूँकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, सभी लोग ऐसा नियम पालन नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस मूर्ति की जो साइज़ है 5.5 इंच है। जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में, दुकान में, ऑफ़िस में, कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। क्या बात है। तो जैसे अब आचार्य जी, लोगों के मन में विचार आ रहा होगा जी। कि ये मूर्ति हम बाजार से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आपसे ही क्यों खरीदें? देखिए, लोगों के विचार पहली बात तुरंत तो जागृत हो जी, जाते जी, हैं। बिल्कुल। पहली बात तो कि देखिए, प्रभु के स्वरूप का तो कोई मोल है ही नहीं, वो तो अनमोल होता है। हुँ। लेकिन अब व्यावहारिक भाषा में ये शब्द बोलना पड़ता है, तो बाहर से भी मँगवा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन मँगा सकते हैं। हमारे संस्था से ही क्यों मँगवा सकते हैं, इसके पीछे थोड़ा-सा मैंने बताया था आपको, अभी दोबारा उसी चीज़ में बताऊँगा कि जब तक हम मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, हुँ। मंत्रों के द्वारा उसमें ऊर्जा का संचार नहीं करते हैं, तब तक वो मूर्ति नहीं होती, वो पत्थर के एक आकार होता है। जी। तो हम उस चीज़ को वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक परंपरा के द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, पंचामृत से उसका स्नान कराते हैं, उसका जलाभिषेक, अभिषेक करके, पूजन करके अब फिर हम भेजते हैं। हुँ। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि भूमि का, स्थान का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो अयोध्या भूमि से जाएगी आपके घर में, तो एक स्थान का महत्व होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे संस्थान से मँगाएँ, तो पूरी तरीके से आपके नाम गोत्र से प्रतिष्ठित करके, सिद्ध करके, फिर हम उसको भेजेंगे और भेजते हैं। तो आचार्य जी, जैसे हम भगवान की मूर्ति अगर अपने घर में रखते हैं, तो वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता। जी। जब हम एक अमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित जब मूर्ति घर में रखते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है? देखिए, हर मूर्ति का, हर प्रतिमा का अलग-अलग होता है। हर देवी-देवता का अपना अलग स्वरूप होता है, अलग महत्व होता है। तो चूँकि हम यहाँ पे श्री राम जी की प्रतिमा का हम वर्णन कर रहे हैं, उनकी मूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो राम जो है ना, प्रेम के प्रतीक हैं। जी। तो जिस घर में प्रभु श्री राम की मूर्ति रहती है, वो आपस में जो सद्भाव होता है परिवार में, वो बढ़ता है। हुँ। एक अयोध्या ही है, एक भूमि ऐसी, यहाँ पे राजपाट के लिए युद्ध नहीं हुआ हुँ। है ना? इसको अवध बोलते हैं। जी। तो आप देखिए कि दशरथ जी ने राम जी को राज्याभिषेक देना चाहा, राजा बनाना चाहा, उन्होंने त्याग दिया कि नहीं, आपने अगर वचन दे दिया है तो उस वचन को पूरा करने के लिए मैं जंगल जाना स्वीकार करूँगा। पिता दीन मोहि कानन राजू, आपने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या तो एक सीमित है, हुँ। जंगल तो असीमित है, तो आपने तो वहाँ का राजा बना दिया। तो उनको एक लालच नहीं था, जी। तो राम जी ने उसको त्याग दिया। भरत जी, हुँ। वो आए, उनको बोला कि भाई आपके लिए है, आप राजा बन जाइए। वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले कि ना भाई, हमारे बड़े भाई जंगल में रहें और हम यहाँ का राजा बने, ये शोभा ही नहीं देता। बहुत कुछ आपको सबको प्रसंग मालूम है, उसको करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी। उन्होंने भी त्याग दिया। यहाँ तक त्यागा कि उनको मनाने भी गए, उसके बावजूद वो नहीं आए, तो अयोध्या में भी नहीं रहे। वो हुँ। अयोध्या से थोड़ी दूरी पे नंदीग्राम है, हुँ। वहाँ पे रहे और उन्होंने ये सोचा कि अब भगवान श्री राम धरती पे सो रहे होंगे, तो हम गड्ढा खोदेंगे बराबर, अगर उसी धरती पे सोएंगे तो हम बराबर में आ जाएँगे। तो वो गड्ढा खोद के नीचे सोए 14 वर्षों तक। भरत जी की तपस्या है, तो उन्होंने त्याग किया। तो प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और सच्चा प्रेम है, सौहार्द है, तो अगर भगवान की प्रतिमा रखने से घर में सुख शांति होती है, समृद्धि की होती है और खुशहाली होता है जीवन, और आपस में जो बैर भाव होता है वो मतलब दूर हो जाता है, बैर भाव नहीं रहता और प्रेम से जीवन व्यतीत होता है। तो प्रभु श्री राम की मूर्ति रखने का विशेष फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, हम इसके अलावा अगर हम देखें, तो जहाँ भी प्रभु श्री राम की मूर्ति होती है, प्रतिमा रखी जाती है, वहाँ पे नकारात्मक चीज़ें नहीं आती हैं। हुँ। नेगेटिविटी अगर पहले से है तो दूर हो जाती है, और
अगर कोई कुछ भी ऊपरी चीज़ करना चाहे, भूत प्रेत बाधा जो भी चीज़ अगर करना चाहे, तो उस घर में आती ही नहीं है। ये बहुत बड़ा महत्व होता है तो मूर्ति रखने का। जी, क्या बात है। तो जैसे रुद्राक्ष के बारे में मुझे थोड़ा-सा जानना है कि आचार्य जी जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, उसे हुँ। क्यों धारण करते हैं? क्या महत्व है उसका? रुद्राक्ष शब्द में रुद्र शब्द जुड़ा हुआ है। जी, रुद्र यानी कि शिव जी। ये शिव जी को बहुत प्रिय है रुद्राक्ष, और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई रुद्राक्ष धारण करता है, वो शिव जी की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। और इसके भी कई तरीके होते हैं, कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, गणेश रुद्राक्ष होता है, तो अनेक प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। और आप सबको पता है रुद्राक्ष के महत्व के बारे में, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष यदि कोई व्यक्ति धारण करता है और वो अपने रुद्राक्ष कोई व्यक्ति धारण करता है, तो उसको शंकर जी की विशेष कृपा तो मिलती ही मिलती है। वो जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को, बाधाओं को बहुत आसानी से पार कर लेता है। जैसे शिव जी ने विष को ग्रहण कर लिया था, ज़हर पी लिया था, और फिर भी वो अमरत्व को प्राप्त है। उसी तरीके से जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, वो समाज रूपी कई सारे विषयों को भी पीता रहता है और फिर भी अपना जीवन आनंद में व्यतीत करता है। क्या बात तो है। रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए। तो जैसे रुद्राक्ष के बारे में बता दिया, बाकी सब लोग ही जानते हैं कि रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए। वैसे ही जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो ब्रासलेट जो है, संस्था में जी, आपने जी। अभिमंत्रित किया हुआ जी, है, जी, जी। उसका क्या महत्व है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ का अलग महत्व होता है। ब्रेसलेट जो होता है रुद्राक्ष का, जो हम खुद पहने हुए हैं, और इस ब्रेसलेट का ख़ासियत ये है कि इसको धारण करने से जो शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, वो संचारित हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा हर समय आपके नज़दीक रहती है, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं अनेकों दाने हैं रुद्राक्ष जी। के, और ओरिजिनल दाने हैं रुद्राक्ष के। पहली बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रुद्राक्ष अगर आपके हाथों में है और आपके आस-पास में रुद्राक्ष आप धारण किए हुए हैं, तो आस-पास में जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो आपके समीप नहीं आती है। और ब्रेसलेट धारण करना या कोई भी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, तो उसका नियम ये है कि इसको भी प्राण प्रतिष्ठित करके, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, जागृत करके फिर इसको आप धारण करते हैं, तभी इसका पूरा लाभ आपको मिल पाता है। तो इसीलिए ब्रेसलेट को ज़रूर धारण करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि क्या होती है? देखिए, अगर आप बाहर से मार्केट में कहीं अन्य जगहों से खरीदते हैं, तो सिंपल विधि है कि इसको आप पंचामृत में स्नान करा के और दोबारा करते हैं। धारण करने की विधि ये है कि यदि आप बाहर से अन्य जगहों से मार्केट से खरीदते हैं, तो आपको इसको लाकर किसी पंडित जी को बुलाकर वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करें, अभिमंत्रित करें, और इसको पंचामृत इत्यादि से स्नान करा के शुद्ध गंगा जल से धोकर और इसको अभिमंत्रित करके धारण करें। धारण करने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि हो, एकादशी तिथि हो या पूर्णिमा हो, और यदि सोमवार दिन आ जाए इन तिथियों में तो और अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ होता है। तो उस दिन इसको धारण करना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ अपना चेहरा करके इसको धारण करें तो लाभ मिलता है। क्योंकि यदि आप हमारे संस्था से इसको प्राप्त करना चाहते हैं या मंगवाते हैं, तो हम खुद आपके नाम, गोत्र जो या आपके सरनेम में उससे प्राण प्रतिष्ठित करके, सिद्ध करके, और इसको हम भेजते हैं। तो यदि आप हमारे संस्था से मंगाते हैं तो फिर आपको कुछ भी विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जब पहुँचेगा, उसको गंगा जल से या शुद्ध जल से छींटा लगा के, और शिव जी के फोटो हो या शिवलिंग हो या घर के आसपास शिव जी के मंदिर हो, तो वहाँ पे शिवलिंग होता है, उसमें स्पर्श करके और इसको धारण कर ले, जैसा मैंने धारण किया हुआ है। क्या बात है। तो मतलब हर चीज़ में आपको पूरा विधि विधान होना चाहिए। देखिए, यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप सिस्टमैटिक तरीके से आप कोई काम नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक का मतलब कि हमारे शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, उसके तरीके से हम काम नहीं करेंगे, तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और पूजन में, हर चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि आप कोई लेटर भेजते हैं, यहाँ से आप अयोध्या से मुंबई कोई लेटर भेजते हैं, सब कुछ आपने नाम भी सही लिखा है,
लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट सही नहीं लिखे तो नहीं या पिन कोड में कोई मिस्टेक कर दें तो आसपास में घूमेगी लेकिन सही स्थान पे नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरीके से अगर आप सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो शास्त्रों के द्वारा जो बताई गई विधि उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो चाहे आप कुछ भी कर ले उसका फल ही नहीं प्राप्त होगा। तो जरूरी ये है सबसे पहले कि आप सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या बात है, तो मतलब सही तरीका जानना बहुत जरूरी जी है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, इसी बात से दिमाग में एक सवाल मेरा आ रहा है कि क्या महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना होता है महिलाएं रुद्राक्ष धारण नहीं करती हैं। देखिए हमारे समाज में ना बहुत सारी ऐसे भ्रांतियाँ फैली हुई है, कुछ सही भी होती है, कुछ सही नहीं भी होती है। लेकिन हाँ, इसमें मैंने भी कई लोग मेरे से पूछते भी है कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपसे मैं पूछा हूँ, नारी को हमारे शास्त्रों में शक्ति का स्वरूप बताया गया है, और जैसा मैंने बोला कि जो रुद्राक्ष होता है वो शिव का स्वरूप होता है। तो शिव तो है ही अपने आप में परिपूर्ण, लेकिन शिव के साथ यदि शक्ति मिल जाती है तो और ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाते हैं। तो शिव रुद्राक्ष हो गए, और नारी शक्ति तो है ही, तो शक्ति का स्वरूप ही है, तो पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए, ऐसा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं पहनना, कब नहीं पहनना चाहिए उसको भी जानकारी होना जरूरी है। जब कोई महिला गर्भवती रहती है और प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के दौरान भी पहननी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पहननी, लेकिन जब हम शिशु होता है, बच्चा पैदा होता है, उस समय जो 1.25 महीने का जो टाइम होता है उसको हमारे शास्त्रों में सूतक का समय बताया गया है। तो वो जो 1.25 महीने का जो समय होता है वो अशुद्ध होता है, सूतक यानी कि अशुभ समय होता है, उस समय नहीं धारण करना चाहिए। तो अगर आप, हमें पता चल गया, आजकल तो पता चल जाता है कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद डिलीवरी है, तो उससे पहले यदि आप पहने हैं धारण के तो उतार दें, और फिर आप जब 1.25 महीने बाद जब आप शुद्ध हो जाए तो फिर आप उसको धारण कर लें। बाकी अन्य चीज़ों में धारण करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे महिलाओं को मासिक धर्म होता है, हर महीने की प्रॉब्लम होती है, क्या उस दौरान उनको ये धारण करना चाहिए या फिर उतार के मंदिर में रख देना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, उस समय अगर उतर जाए तो अच्छी बात है, और वो 4-5 दिन का जो समय होता है उसके बाद आप उसको धारण मतलब उतार दें। थोड़ा सा देखिए शुद्धता का तो ध्यान जरूरी होता है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि हर चीज़ का विधि बताया गया है। इसीलिए क्या होता है कि कई लोग नियम पालन नहीं कर सकते, तो एक लाइन में बोल देते हैं कि महिलाओं को धारण ही नहीं करनी चाहिए। धारण करनी चाहिए, लेकिन जो ऐसा सूतक वाला समय या फिर अशुद्धि वाला समय होता है उसमें हमें निकाल देना चाहिए। तो आचार्य जी, हमारे पूजा पाठ में शंखों का भी बहुत महत्व दिया जाता है। अगर हम सभी शंखों को लेके बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट हमारा बहुत लंबा खिंच जाएगा। जी। तो सबसे जो एक काफी कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण शंख जो होता है दक्षिणावर्ती शंख होता है। जी 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 जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका क्या महत्व होता है दक्षिणावर्ती शंख का? जी, मैं बताना चाहूँगा कि गीता जी में भी आया है, एक श्लोक है कि पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्रम शंखौ महादत्मौ भीम कर्मा ब्रिकोदर। यानी कि जब युद्ध का समय था तो शंख की ध्वनि सभी लोगों ने किया, तो जो भगवान कृष्ण है उन्होंने पांचजन्य नामक शंख का उद्घोष किया। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय, धनंजय यानी कि अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख को बजाया, भीम जो है वो पौंड्रक नामक शंख को बजाया, इसी तरीके से अनेकों शंख को बजाया। तो ये बजाने वाली शंखों की कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण शंख आपने जो चर्चा किया कि दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख का बहुत बड़ा महत्व है। मैं सच बताऊं, इतना महत्व है कि हम ऐसे 4-5 पॉडकास्ट भी करेंगे तो उसमें इसकी जो महिमा है वो नहीं समा सकती। तो इसको बड़ा ही संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा, और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पर। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसको लक्ष्मी जी का भाई माना गया है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, 14 रत्न उसमें से निकले थे, उसमें से एक दक्षिणावर्ती शंख निकला था। तो इस शंख को घर में रखने से, पूजा पाठ करने से और इनको धूप दीप इत्यादि दिखाने से बहुत लाभ मिलता है। मतलब इसका लाभ इतना है कि जिसको बोला नहीं जा सकता। हर प्रकार के एक ऐसा शंख है दक्षिणावर्ती शंख, यदि आप अपने नाम से गोत्र से प्राण प्रतिष्ठित करके इसको भी सिद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये निकलता तो समुद्री खोल का एक है, निकलता है, लेकिन इसको भी सिद्ध किया जाता है।
अभिमंत्रित करके, इसमें जागृत करके, ऊर्जा का संचार करके, और फिर आप इसको अपने घर के पूजा स्थान पर रखते हैं। वो भी दाहिने साइड में, जो जो आप पूजा करने बैठे हैं उसके राइट हैंड में, राइट साइड में इसको रखना चाहिए। और रखने के बाद आप, और विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आप हमारे संस्थान से मंगाए हैं तो सिद्ध करके दिया जाएगा। तो इसका इतना ज़्यादा लाभ है, घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष है तो रखने मात्र से वास्तु दोष दूर हो जाता है। किसी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच की बाधा है, नकारात्मक शक्तियाँ घर में हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, बहुत सारे बाधाएं आती है, रुकावटें आती है जीवन में, घर में क्लेश रहता है, आपस में तालमेल की कमी होती है, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाइयों में हो, किसी भी प्रकार का कोई घर में अनबन है, वो इससे दूर होती है। आप इसमें जल भर के संध्या काल में और घर में रख दें पूजा स्थान में, और सुबह उठ के नहा धो के घर के चारों तरफ या घर के अंदर में छोड़ दें, छिड़काव कर दें, बस लैट्रिन बाथरूम छोड़ के चारों तरफ छिड़काव कर दें। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो दूर हो जाती है। तो दक्षिणावर्ती शंख का बहुत बड़ा महत्व है, इसको जरूर रखना चाहिए। और हमारे शास्त्र में तो ऐसा बताया गया है कि हर घर के मंदिर में जरूर दक्षिणावर्ती शंख होनी चाहिए। बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उस पर भी एकाग्रता होती है जी। इसको रखने से। किसी भी प्रकार के कोई आपका प्रॉपर्टी से संबंधित जमीन का विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उससे भी इसमें आपको सफलता मिलती है। तो एक शंख गुण अनेक वाली स्थिति है, बहुत असंख्य इसका लाभ है। इसको तो आप, अगर हमें सारांश में बोलूं तो इसको जरूर रखना चाहिए, इसका असीमित लाभ है। क्या बात है। तो जैसे ही अब मैंने सुना है दक्षिणावर्ती जो शंख है उससे माँ लक्ष्मी जी का भाई बोला जाता है, क्यों? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, उसमें एक दक्षिणावर्ती शंख, और लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति उसी समुद्र से ही हुई थी जी। तो एक ही जगह से दोनों की उत्पत्ति होने के नाते शंख को, दक्षिणावर्ती शंख को उनका सहोदर बोला जाता है, भाई बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे शंख, दक्षिणावर्ती शंख रहते हैं, रखा जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी जी अपने आप आती है, और जहाँ लक्ष्मी जी आती है वहाँ विष्णु जी तो स्वाभाविक बात है आएंगे ही आएंगे। जी, जी, जी। तो लक्ष्मी जी का वहाँ पे आगमन भी रहता है, और लक्ष्मी जी का आगमन का सीधा सा मतलब है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन धान्य से परिपूर्ण परिवार रहता है। क्या तो आचार्य जी, सब लोगों का बर्थडे होता है तो कोई पूजा पाठ करना चाहता है तो सबसे पहले सबके मन में एक विचार आता है कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा पूरा साल मंगलमय जाए। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पूजा पाठ से रिलेटेड, क्या आपकी संस्था इस तरीके की पूजा पाठ में हेल्प करती है या इस तरीके की पूजा पाठ में एक होता है सहायता प्रदान करती है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान ने मतलब एक यूनिक तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं कभी कहीं देखा सुना नहीं था। ये मेरे मन में एक विचार आया था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, और मुझे कॉल भी करते थे, पूछते भी थे कि आचार्य जी ऐसा जन्मदिन पे क्या करें कि पूरा वर्ष जो सुखमय व्यतीत हो, कोई ग्रह बाधा या कोई परेशानी ना आए, तो मतलब जीवन पूरा अच्छे तरीके से व्यतीत हो, तो ऐसा जन्मदिन के दिन कौन सा हम पूजन करें। तो मैंने कस्टमाइज एक पूजन बनाया कि वैसे शास्त्र सम्मत है कि जन्मदिन के दिन अष्ट चिरंजीवी पूजन करनी चाहिए। अष्ट चिरंजीवी? हाँ, अष्ट चिरंजीवी पूजन। अष्ट चिरंजीवी पूजन का मतलब हुआ कि जो 8 लोग, हमारे शास्त्रों के हिसाब से 8 लोग अमरत्व को प्राप्त है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांच विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः और मार्कंडे अथाष्टमः। यानी कि अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी महाराज, विभीषण जी, हनुमान जी, कृपाचार्य जी, ये 8 जो है, और मार्कंडे जी, ये 8 लोग चिरंजीवी है, मतलब अमरत्व को प्राप्त है। तो इनकी जन्मदिन के दिन अगर हम विशेष पूजा करते हैं तो एक तो हमें स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरा वर्ष जो होता है इन 8 का आशीर्वाद मिलता है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार से होता है वैसा ही वो आशीर्वाद देता है और उसका लाभ मिलता है। तो चिरंजीवी है, और जन्मदिन के दिन वैसे दीर्घायु के लिए पूजन किया जाता है, और हर लोग कोशिश यही करते हैं कि हम दीर्घायु रहें।
तो अष्ट चिरंजीवी पूजन करने का विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अब हमने क्या कस्टमाइज किया अपने संस्थान में इसके लिए, हम करते हैं वर्ष कुंडली पूजन। अच्छा, वर्ष वर्ष कुंडली पूजन 1 साल में जैसे आपका आज जन्मदिन है, तो आपके जन्मदिन पर हम अष्ट चिरंजीवी पूजन तो करते ही हैं, साथ में आपकी कुंडली के माध्यम से साल में जितने भी कोई ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, कोई दशा आपकी खराब आ रही है, राहु शनि मंगल, जो भी आपके कुंडली के अनुसार, तो जो दशा अशुभ आती है, जो ग्रह आपका अनुकूल नहीं है, उसके लिए हम पूजन करते हैं। पूजन करके फिर उसका हवन करते हैं, और हवन करने के बाद पूजन का प्रसाद, हवन का राग आपको हम यहाँ से आपके कोरियर के माध्यम से भेजते हैं, और ऑनलाइन उसका फोटो वीडियो भी हम आपको भेजते हैं, और विशेष संकल्प करके और हम पूजन करते हैं। तो जन्मदिन के दिन हम विशेष तौर पे वर्ष कुंडली पूजन के नाम से एक हमारी पूजन है, जिसमें हम वो जन्मदिन जिसका होता है उसी दिन उसके लिए पूजन हवन करते हैं, और फिर प्रसाद हम उनके लिए भेजते हैं। क्या बात है। तो ये हमारा मतलब पूरा आप उनकी पैकेज ही हेल्प, एक हाँ तरीके पैकेज से ही है एक तरीके से, और हेल्प जी भी हो जाती है कि लोग जी। कहीं ना कहीं अब बहुत भटकते से हैं। लोग समय अब क्या है कि मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, समय का भी अभाव है, और कई बार समय होने के बावजूद भी ये तरीका नहीं पूजन जिस विधि से होना चाहिए उसका वो नहीं हो पाता है। हम्म अब आप कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन करेंगे, हम कैसे पता चलेगा, तो हम पूजन का बाकायदे वीडियो बनाते हैं, बाकायदे हम फोटो इत्यादि में भेजते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कोई भी पूजा पाठ हो, आप घर में कराएं, बाहर कराएं, कहीं भी कराएं, जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं तब तक वो पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकता। सही बात है। संकल्प का मतलब ये हो गया, वो होता है एड्रेस। जैसे हम अयोध्या से कोलकाता हम कोई लेटर भेज रहे हैं, तो हम नाम लिखते हैं उसमें, मतलब उस जगह का नाम, शहर का नाम और ज़िला का नाम, पिन कोड, बाकायदा सब कुछ लिखते हैं, फिर वो चला जाता है। उसी तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो इसमें हम संकल्प देते हैं, वो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के माता पिता का नाम, किस जगह पर हम पूजा कर रहे हैं उसका उच्चारण करते हैं, कि क्या पूजा करते हैं, उस पूजा का क्या लाभ मिलेगा, ये सारा चीज़ हम संकल्प में बोलते हैं। तो एक बार जब संकल्प पूरा हो जाता है तो पूजा का जो महत्व है वो पूरा का पूरा मिलता है उस व्यक्ति को। इसीलिए आप सबसे निवेदन भी है, आग्रह भी है कि कोई भी पूजा पाठ करे, बिना संकल्प का अगर कोई पूजा होता है तो निष्फल होता है। उसकी पूजा तो हो गया लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए संकल्प होना जरूरी है। इसीलिए हम जो करते हैं, अगर आपका संकल्प हो गया और हमने संकल्प लिया और हमने उस पूजन में कोई कमी कर दी तो दोष के भागी हम होंगे। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया तो आपको तो पूरा फल मिलेगा, लेकिन दोष के भागी कौन होगा? मैं होगा, क्योंकि संकल्प मैंने लिया है। इसीलिए अगर आप संकल्प दे दिए तो आप निश्चित रहे, पूजा की जिम्मेदारी जो आचार्य जी, पंडित जी संकल्प लिए हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर वो पूजा विधि विधान से करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि दशांश यानी 10% उसका पंडित जी को भी लाभ मिलता है। तो इसीलिए पूजन पाठ संकल्प करके ही करना चाहिए और तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। आचार्य जी, क्योंकि बहुत कुछ है संस्थान में आपके, अगर हम एक पॉडकास्ट में चर्चा करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो हमारे बहुमूल्य बातें हैं लोग कहीं उन्हें मिस ना करते हैं, तो इसके लिए हम दूसरा पॉडकास्ट आपके साथ दोबारा करेंगे, क्योंकि हम आपसे हर चीज को विस्तार से जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और तो सबसे पहले हमारा लास्ट की तरफ चल रहा है पॉडकास्ट, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सर, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा और मैं सबसे कहता भी हूँ जनरली कि पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। हम सनातनी हैं तो हमारा काम ही है भगवान में आस्था विश्वास रखना, और सभी लोग करते भी हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे पूजा शुरू करनी चाहिए, कब क्या करनी चाहिए, अपने भी जानकारी हो और हमारा जो आने वाला जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता है नहीं। हम जैसा बताएंगे, जैसा वो देखेंगे वैसे ही सीखेंगे। तो उनको भी धीरे धीरे ये सब चीज़ों को जानकारी देते रहें। और मैं यही चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो आपको, या पूजा पाठ से संबंधित किसी पर कोई आपके मन में कोई शंका है या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप निःशुल्क हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम उसका यथा समय अनुसार हम आपको उसके बारे में बताएंगे भी। और अगला
जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें आप क्या और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन भी उसमें दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपकी मदद कर सकें। क्या बात जय है। सिया राम, शुभ हो, मंगलमय हो। तो जैसे आपने ये पॉडकास्ट देखा, बहुत कुछ आज आपने सीखा होगा। कहीं न कहीं पूजा पाठ में, नियम में हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर ही रहे हैं। तो ये एक बहुत साधारण सा पॉडकास्ट था जो हम दिनचर्या डेली हम भगवान को लेके करते हैं, कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, वो सब कुछ आज आप इस पॉडकास्ट में सीखे हैं। हमारे इस पॉडकास्ट में ना बहुत सामान्य सी बातें हुई हैं, मतलब लोग बहुत बेसिक चीज़ है इसमें हमारे जो आज के पॉडकास्ट में, जो जनरली हम सुबह से उठकर शाम तक करते हैं। हम मंदिर जाते ही जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए। हम गलती से बहुत सारी परिक्रमा भी करते हैं, कहीं न कहीं हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो ये आज का जो पॉडकास्ट है, आज इसमें आप बहुत कुछ सीखे हैं कि हमें हनुमान जी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, हमें आसन किस तरीके से लगाना चाहिए। तो और मिलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, उसमें आप बहुत कुछ और सीखने वाले हैं कि जो हम फिर से इनसे कहेंगे कि आप आइए और पूरा जो भी और चीज़ें हैं जो विस्तार से आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी, उनके बारे में हम फिर से आचार्य जी से चर्चा करेंगे। जैसे आपके विचार मन में आ रहा होगा कि पॉडकास्ट करते हुए कि सबसे पहले कि हो सकता है कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में सडनली कोई विचार आया कि यार ये वाली चीज़ नहीं पूछी, तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। उसमें आप त्रुटि ना करें, सीधे जाइए अपना कमेंट डालिए, उसका डेफ़िनेटली आचार्य जी जवाब देंगे ही देंगे। और प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोगों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पॉडकास्ट को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सभी के लिए बहुत लाभदायक है। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।